हिसार के डीएन कॉलेज के लिए आज का दिन बेहद खास था। क्यों ना हो जब कॉलेज महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती को बड़े ही धूमधाम से मना रहा हो। मकसद दयानंद सरस्वती के संदेशों को युवा वर्ग तक पहुंचाना। उनका मानना है कि आज के संदर्भ में महर्षि दयानंद सरस्वती के संदेश और भी जरूरी और अहम हैं। ऐसे में कॉलेज महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, फिर वो चाहे योग कंपटीशन हो या स्पीच कंपटीशन। कॉलेज में आज इसका आगाज महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी के साथ हुआ। इस मौके पर विशेष रूप से हवन और यज्ञ का आयोजन किया गया था, जबकि पूर्व मंत्री और आर्य समाज हिसार के अध्यक्ष हरि सिंह सैनी, डीएवी कमेटी के सदस्य लीखा, कॉलेज के प्रिंसिपल विक्रमजीत सिंह भी उपस्थित थे। प्रदर्शनी का उद्घाटन आर्य समाज हिसार के अध्यक्ष हरि सिंह सैनी ने किया। आज जो है हवन के माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती मनाने का हमने शुभारंभ किया है और ये पूरा सप्ताह जो है हम उनकी जयंती मनाएंगे। आज हमारा जो है कार्यक्रम स्वामी दयानंद जी की एग्जीबिशन के साथ शुरू होगा। उनके पूरे जीवन के बारे में जो है चित्रों के माध्यम से हम प्रदर्शन दिखाएंगे। उनके जीवन, उनके विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस प्रकार समाज में आज जिस तरह से नैतिक पतन हो रहा है, ऐसे में स्वामी जी के जो विचार हैं वो कितने प्रासंगिक हैं, उनका कितना महत्व है आज के दिन, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। विशेष तौर पर हमारे जो युवा वर्ग हैं, उस युवा वर्ग को स्वामी जी के विचारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि इस एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के इतिहास विभाग और आर्य समाज हिसार के द्वारा किया जा रहा है। कॉलेज के हिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि कॉलेज 15 फरवरी को महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि उनके संदेश बड़े ही साफ और स्पष्ट थे। उनका मानना था कि आज के युवा वर्ग को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर कॉलेज का स्टाफ और नगर के गणमान्य लोग और कॉलेज के छात्र भी शामिल हुए। डॉक्टर महेंद्र ने बच्चों को स्वामी दयानंद के जीवन से प्रेरणा लेकर सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए कहा। स्वामी दयानंद सरस्वती के 3 संदेश सीधे सीधे। पहला ये कि जड़ों से जुड़े बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। वेद भक्ति, देश भक्ति, स्वराज और आत्मबल, और सत्य और असत्य के बीच में जो विवाद है उसमें सत्य का समर्थन करना, ये स्वामी दयानंद जी का चिंतन का सार है। और ये उस दिन भी प्रासंगिक था और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इसकी प्रासंगिकता और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नगर नगर और डगर डगर में गीत ऋषि के गाना, ले लंगोटी निकला घर से वेदों का दीवाना। तो क्या उस दीवाने ने जो काम किया, जिसकी बात, हमारी बातों को 2 लोग नहीं सुनते और दयानंद जी की बातों को केवल राष्ट्र ने नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातों को सुना गया। उन्होंने हिंदी नहीं सीखी, उन्होंने अंग्रेजी नहीं सीखी, बल्कि उनकी बात सुनने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। तो क्या भाव, राष्ट्र का क्या भाव जो वो देना चाहते हैं, स्वराज्य की जो घोषणा उन्होंने की, गंगाधर तिलक ने उसी की स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार कहकर बुलाया। तो आज भी हम अपने राष्ट्र के लिए, अपनी नारी रूप में मातृशक्ति के लिए क्या कर सकते हैं और अपने देश को उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं, ये सब प्रश्न जब हमारे दिलो दिमाग में उभरने लगेंगे, जब हम अपने यूथ को ये बताना चाहेंगे कि तुम क्या क्या कर सकते हो, तब हमें उम्मीद है कि जब रास्ता दिखेगा तो चलने वाले पथिक भी उस पर अवश्य आएंगे।